वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सनी सोहत्रा। मैं आपके लिए लाया हूं नई वीडियो एच सी एफ का चैप्टर नंबर 2। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल का नाम है दिव्य करियर। तो लेट्स ऑन द टॉपिक। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेसन नंबर 2 का, जो चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अब ध्यान दीजिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। जब एलसीएम हमें दो नंबर्स का पहले से दिया गया है वो है 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5। देखिए जब एलसीएम दिया गया है 495 और एचसीएफ भी इसका दिया गया है 5। इफ द सम ऑफ नंबर इज 10 देन देयर डिफरेंस इज व्हाट। कि आप देखिए कि उन नंबर्स का सम है 10 जो कि पहले से हमें गिवन दे दिया गया है, और उसका डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए मैंने आपसे पिछले चैप्टर में यही चीज़ डिस्कस की थी। एक फार्मूला आपको बताया था, फर्स्ट ही फार्मूला, जिसमें बताया गया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। इसी तरह से देखिए गाइस, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं उसकी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं तभी हमारा सोल्यूशन निकल पाता है। इसी तरह से अगर हमें कोई वेरिएबल नहीं दी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम वही चीज़ करने जा रहे हैं। देखिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने फर्स्ट नंबर को एज्यूम किया एक्स। देन सेकंड नंबर को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, हमें सम तो पता है वहाँ पे 10 है, लेकिन हमें डिफरेंस नहीं पता। तो यानी कि जो सेकंड नंबर हम यहाँ पे अगर लेंगे तो उसका क्या होगा, डिफरेंस ही होगा। तो सेकंड नंबर को हम एज्यूम करते हैं 100 - x, कुछ ऐसा ही, क्योंकि उसकी मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है फर्स्ट नंबर के साथ। तो इसी तरह से करते हैं, सेकंड नंबर इज 100 - x, कुछ इस तरह से। इससे हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है और 100 में से क्या निकला, हमें पता चल जाएगा कि उसका डिफरेंस एक्चुअली में है क्या। तो इसके आगे देखिए कैसे करते हैं कि 495 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड देन सेकंड नंबर। ओके, ये क्यों किया, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि ये फार्मूला है आपका, जो पहले बताया गया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 5 25, 5 2 कैरी 4, 5 4 20 कैरी 4 प्लस 24 हो गया। यहाँ पे आ गया 2475। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई हो गई 100 से, तो यहाँ पे आ गया 100x। ओके, 100x। आगे क्या माइनस का निशान है, तो यहाँ पे क्या आ गया x। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि इस 2475 को और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, इस सारी कंडीशंस को हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो किस तरह से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2475 इज इक्वल टू 0। इस तरह से कुछ बनेगा दोस्तों। जब ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, अब आपको मालूम ही होगा कि आपने 10th में ये चीज़ पढ़ी होगी बिगनर में कि फैक्टराइजेशन, किसी चीज़ को तोड़ के या प्लस या माइनस करके बीच वाली चीज़ को ये हम एज्यूम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज्यूमिंग करेंगे फर्स्ट आप फैक्टर है जो आपका x बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें हम कम निकाल लेते हैं x - 55। ओके, और सेकंड में हम निकाल लेते हैं इसको x - 45। ओके, इस चीज़ को कर लेते हैं इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब और x और x इसमें कम है। ओके, x अगर कम है तो जो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा वो -55 था, उस साइड जाके हमारा क्या हो गया 55। देन सेकंड नंबर भी इसी तरह से हम अगर करेंगे तो x अपनी जगह है, -45 उस साइड गया तो हमारा ये हो गया 45। अब हमें पता लग जाएगा कि वो दो नंबर हैं
55 और 45 है। इसी को हम आगे करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे कि देखिए 55 और इफ़ 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10, देन हमें पता चल गया कि जो उसका डिफरेंस था वो भी सम के इक्वल ही था, तो हमें ये आंसर मालूम हो गया कि इसका आंसर 10 है। ओके, तो करते हैं इसकी सेकंड वीडियो शुरू। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48 इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखिए गाइस, यहाँ पे रेशियो दी गई है, रेशियो को हम इस तरह से साइन अप करते हैं, दो डॉट लगा के इसको हम रेशियो बोलते हैं। तो जब द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48, यहाँ से पहले से दिया गया है कि एलसीएम इनका 48 है इन द रेशियो ऑफ 2:3, जो कि बटा हुआ है रेशियोज में 2:3, एंड व्हाट आर देयर सम, और उन दोनों का सम क्या होगा वही हमें फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसे टिक करना है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ओके, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अब जब रेशियो दी गई है, रेशियो का मतलब इसमें बांटा है 2/3 हिस्से में, तो हम इसको रेशियो को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2:3, इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। अगर ये डिवाइड हुआ तो इस तरह से, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो इस तरह से 2:3। ओके, अगर हम यहाँ पे 2:3 लिखेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, वो आएगा 6, जिसको कि हम क्या करेंगे, therefore 48 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 8। वो हमारे पास एक नंबर निकलता है 8। अब इसी 8 नंबर की हम अगर 2 से जो हो रहा है प्रोपोर्शन, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, 2 से 8 की मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर जो आ जाएगा 16। तो सेकंड के साथ अगर 8 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 24। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। तो इन दोनों का जो सम है वही हमारा आंसर होगा। देखिए इन दोनों का सम क्या है, 6 और 4 10, 1 2 1 2 3 8 4। तो जो हमारा आंसर निकला 40, यानी कि आपके पास ऑप्शंस में है ये था, ये आपका 40, ये आपका आंसर। क्वेश्चन है A, B and C are friends starting running from same level around a stadium, complete the round in 252 seconds, and B in 308 seconds, and C is in 198 seconds. After that they will be meet again at the starting point. कहने का मतलब है कि ये तीन कोई फ्रेंड हैं जिसने एक राउंड 252 सेकंड में लगाया, A ने, B ने लगाया 308 सेकंड्स में, और C ने लगाया 198 सेकंड्स में। क्वेश्चन हमारा ये है कि तीनों के राउंड लगाने के बाद जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो किस टाइम, किस सेकंड्स पे वो मिलते हैं। तो गाइस हम इसको इस तरह से करेंगे कि इन तीनों का पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एक तरह से इनका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आप रफ करके देख सकते हैं 252, 308 एंड 198। सो गाइस ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से आप कर लेंगे 1 2 2 2 4, वो यहाँ पे कैरी गया 2 6 12, 2 15 30, 2 4 8, 2 9 18, 2 9 18। तो गाइस ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, इसको कर लेते हैं 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, 9 9 को वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ गाइस हम 3 से कर लेते हैं इसको डिवाइड, 3 2 6 डिवाइड 3, 7 7 को वैसे रहने देते हैं, 3 3 9 और 3 3 9 यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। और फिर से ये 3 से डिवाइड होता है तो कर लेते हैं इसको, 3 7 21, 7 7 को वैसे रहने देते हैं, 3 1 3 3 1 3, और 7 को यहाँ से इस तरह से करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए 7 1 7 7 11 11 और 11 यहाँ पे। अब जो यहाँ पे 11 बचता है, आपको पता है मल्टीपल इसके क्या होंगे, फैक्टर्स मल्टीपल क्या होंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या बनता है।
गाइस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 2 4 4 3 12 12 12 3 7 11 77 7 और टोटल कितना है 2 7 7 2 सेकेंड्स। टोटल इतना ही आता है जी हाँ, कैलकुलेटर से करके देखिए इतना ही आता है। तो ये क्या हुए, ये सेकंड्स हुए। देखिए अब ये तो हमारा आंसर निकल आया कि कितने सेकंड्स हमारे पास एलसीएम से बनते हैं। तो हमें बताना क्या है कि यहाँ ऑप्शन में अगर कोई ऐसा ऑप्शन दिया है कि इतने सेकंड्स है, मगर ऑप्शन हमें क्या दिया है कि इन मिनट्स या सेकंड्स में दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है मिनट्स में अगर कन्वर्ट करना है, इसको क्या करेंगे, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको जैसे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप इसको 60 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे और करके देखते हैं। इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अब करते हैं डिवाइड, ये आई थिंक क्या करता है, ये 4 6, ये पूरा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। समथिंग 2 मल्टीप्लाई 100, इसका बनता है 1 2। तो ये इसका ऑप्शन बनता है, ये है इसका ऑप्शन, ये इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है द लीस्ट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल ईच ऑफ द नंबर इज, जो कि आपके पास नंबर दिए गए हैं 16, 20 और 24। तो गाइस कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं 1008, 1600, 3600, 6400। तो गाइस ये आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। इन्होंने पूछा है ऐसा कौन से लीस्ट नंबर है जिसका कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। तो आपने इनमें से बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो सिचुएशन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले कि ये तीनों हैं आपके पास नंबर दिए गए, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे साइड पे एलसीएम ले लीजिए 16, 20 और 24। करिए इसको 2 8 16, 2 10 20, 2 12 24। फिर से करेंगे 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर से 2 2 4, 2 5 को ऐसे रहने देते हैं, 2 3 6। फिर से रहते हैं 2 1 5 और 3, यानी कि इसके मल्टीपल बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ये इसके मल्टीपल बनते हैं। और इसमें आप देखिए इन तीनों का अगर एलसीएम लेना हो तो कितना बनता है, इसको करिए गाइस 2:2 4 4 2 8 4 2 8 8 2 16 16 3 कर लेते हैं। 16 3 ये कितना होता है 48 48 5 या 0 240। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम 240 आता है। जो जब हमारा एलसीएम 240 आता है, हमें ये तो पता है कि ये और ये इनमें 2 कॉमन है, लेकिन इस सब में नहीं है। और ऐसे कौन से बचे हुए नंबर हैं जो कि डिविजिबल इनसे नहीं हो सकते, जैसे कि 5 और 3 ये डिविजिबल नहीं हो सकते। तो इसको क्या करेंगे हम, जो हमारे पास टोटल एलसीएम है उसको हम लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि ये है 3 और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर कितना आता है। यहाँ पे गैस इसको रख करके फटाफट से हम यहाँ पे निकालते हैं इसको। 240 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है आपका, या इसको कर लेते हैं 3 ऐसे 3 5 15, इसको टोटली कर लेते हैं। तो 0 5 4 20, 2 कैरी 5 2 10 12 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई 0 4 और 2 0 0 6 और 3, यानी कि हमारे पास आया 3 6 0 0। इसमें ऑप्शन कहीं है, हाँ है थर्ड, तो यही आपका आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम
चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसी तरह से ये आपके स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर LCM इज 7700 एंड वन नंबर इज 275, तो फाइंड द सेकंड नंबर। गाइस ऐसे क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए करें। मैं चाहता हूँ कि आप मोर प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये चीज़ सक्सेसफुली, आपको ये ट्रिक एक तरह से एक चैप्टर अच्छी तरह से लर्न हो जाए और आप इसको कभी भी कंसेप्ट से आप निकाल दो। यही मेरी आपसे आशा है। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो हमारी वीडियो बनाने में तो कमेंट में हमें ज़रूर इस चीज़ को बताएं और हम आगे से इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज़।